कितने देश दुनिया में ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या बिहार से ज़्यादा है? हेलो सर, ये आपने बहुत बार सुना होगा। जब भी हम किसी टीचर से, किसी रेस्पेक्टेड पर्सन से मिलते हैं तो हम सर कहकर बुलाते हैं। लेकिन आजकल अखबारों में एक नई प्रकार की सर की चर्चा है, SIR, जिसकी फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। जब भी आप न्यूज़ चैनल खोलेंगे, जब भी आप अखबार पढ़ेंगे, लगभग हर पेज पर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आपको दिखाई दे जाएगी। ये SIR है क्या, कौन करा रहा है और कंट्रोवर्सी के आधार क्या है, आइए इस बारे में बात करते हैं। भारत के इलेक्शन कमीशन को सेक्शन 21 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट शक्ति देता है कि वो समय समय पर हमारी वोटिंग लिस्ट या इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन करें। भारत में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है। हर एक 18 साल के व्यक्ति को अपना नाम इलेक्टोरल लिस्ट में शामिल कराने का आधार है। सबके पास एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार है। अब इस अधिकार का निर्वहन करने के लिए, इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए इलेक्शन कमीशन समय समय पर इलेक्टोरल लिस्ट का रिवीजन करता है। 3 प्रकार के रिवीजन होते हैं। एक होता है कि आप खुद, यदि आप 18 साल या उससे ऊपर के हैं तो फॉर्म 6 भरकर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में या वेबसाइट पर या ऐप में जमा कर सकते हैं और अपना नाम इलेक्टोरल लिस्ट में शामिल करा सकते हैं। दूसरा है कि समय समय पर समरी रिवीजन किया जाता है। जब भी आम चुनाव होना हो, जनरल इलेक्शन जिसे कहते हैं हम, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, उस समय आम चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन समरी रिवीजन करता है। जो व्यक्ति अब नहीं रहे इस दुनिया में, जिन व्यक्तियों ने अपना जगह या निवास स्थान परिवर्तन कर लिया है, उनके नाम हटाए जाते हैं और जो व्यक्ति अब 18 साल का हो गया है या उससे ऊपर का हो गया है, उनका नाम लिस्ट में शामिल किया जाता है एप्लीकेशंस के अनुसार। अब जून के महीने में इलेक्शन कमीशन ने बिहार में एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। यह समय समय पर होता है। लास्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में सन 2003 में करा गया था। आज इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा बना दिया गया है। एक डर का माहौल पैदा हो गया है बिहार के वोटर्स के मन में कि कहीं हमारा वोट का अधिकार खतरे में तो नहीं है, कहीं हमें वोट देने के अधिकार से वंचित तो नहीं कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भारत की जनतंत्र या भारत की डेमोक्रेसी का आधार ही कमज़ोर पड़ जाएगा। आइए इस बारे में बात करते हैं कि ऐसी कंट्रोवर्सीज़ क्या हैं और कैसे आप और हम मिलकर अपने नागरिकों के, अपने सगे संबंधियों के जो मन में डाउट्स हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये क्यों किया जाता है। अगर भारत में फ्री और फेयर इलेक्शन होने हैं तो वोटर लिस्ट को समय समय पर रिन्यू करना पड़ेगा, उसकी जांच करनी पड़ेगी। भारत में हर साल लाखों विदेशी आकर बस जाते हैं। बांग्लादेश का बॉर्डर, नेपाल का बॉर्डर बहुत ही पोरस बॉर्डर है। क्या आप चाहते हैं कि भारत में विदेशियों को वोट का अधिकार मिल जाए? अगर भारत में घुसपैठियों को वोट का अधिकार मिल जाएगा तो भारत में कहाँ जनता की आवाज़ संसद या विधानसभा तक पहुँचेगी? वो तो विदेशियों की आवाज़ हो जाएगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि समय समय पर वोटर लिस्ट का रिन्यू किया जाए, उसको परिवर्तित किया जाए, उसका इवोल्यूशन हो, ताकि कोई भी विदेशी अगर भारत की वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करा चुका है तो उसके नाम को हम हटाएं। केवल भारत के नागरिकों को ही वोट देने का अधिकार दिया है संविधान ने, और संविधान की रक्षा के लिए इलेक्शन कमीशन भारत में बनाया गया है। संविधान का पार्ट 15 चुनाव से संबंधित है। आर्टिकल 324, आर्टिकल 325, आर्टिकल 326 ये चुनाव से संबंधित हैं। अब इन संविधान के प्रावधानों का प्रयोग चुनाव आयोग समय समय पर करता है ताकि फ्री और फेयर इलेक्शन हो सके। इसलिए चुनाव आयोग के पास एक संवैधानिक ताकत है, एक कानूनी ताकत है, ताकि वो SIR करा ले। इसलिए SIR एक गलत प्रक्रिया नहीं है, ये कानूनी प्रक्रिया है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है। अब संविधान के प्रावधानों का प्रयोग करने के साथ साथ, कानून की शक्ति का प्रयोग करने के साथ साथ चुनाव आयोग जैसी उच्च संस्था के ऊपर एक नैतिक दबाव भी होता है। उसको न केवल अपने कानूनी उत्तरदायित्व का निर्वाह करना है बल्कि अपने नैतिक उत्तरदायित्व का निर्वाह भी करना है। आपने सुना होगा कि जस्टिस शुड बी डिलीवर्ड एंड जस्टिस मस्ट अपीयर टू बी डिलीवर्ड। न्याय होना चाहिए और न्याय होते हुए भी दिखाई देना चाहिए। परसेप्शन इज मोर पावरफुल देन रियलिटी इन पब्लिक लाइफ। ये भी आपने सुना होगा कि यहाँ पर परसेप्शन एक बहुत ही नेगेटिव बना दिया गया है। विपक्षी दलों ने बार बार इस तरह का मुद्दा उठाया है कि जैसे लाखों लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया हो। इस तरह के साक्ष्य भी आए हैं। आपने कोर्ट केसेस के बारे में सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई हो रही थी। तो ये मुद्दा तो है, लेकिन इस मुद्दे को जानबूझकर बढ़ा चढ़ा कर दिया गया है ताकि विपक्षी दल अपनी सत्ता की रोटियां सेक सकें।
क्या आपको पता है कि बिहार की जनसंख्या कितनी है? आज बिहार की जनसंख्या लगभग 13 करोड़ है। और क्या आपको पता है कि कितने देश दुनिया में ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या बिहार से ज़्यादा है? आज पूरी दुनिया में 195 देश हैं। 193 आर द मेंबर्स ऑफ यूएनओ एंड 2 आर द ऑब्जर्वर स्टेट्स। सो इन 195 देशों में से 180 देशों की जनसंख्या बिहार से कम है। आप देखिए, जब इतना बड़ा काम करना है, जब इतने बड़े स्तर पर हमें इलेक्टोरल रोल्स को या वोटर लिस्ट को रिवाइज करना है, समस्याएं तो आएगी ही, लेकिन समस्याओं का समाधान हमें मिलकर करना पड़ेगा। समस्याओं का समाधान हमें कमियां निकाल कर नहीं, हाथ मिलाकर करना पड़ेगा। लगभग 7 करोड़ वोटर है बिहार में, 7.2 करोड़ एज पर इलेक्शन कमीशन डाटा। 4.9 करोड़ को कोई भी अपना दस्तावेज जमा नहीं करना है। जिनका नाम 2003 की लिस्ट में था या 2003 के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के समय लिस्ट में शामिल किया गया था, उनसे चुनाव आयोग कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा है। सो बात बचती है लगभग 2 करोड़ या 2.25 करोड़ लोगों की। अब इन 2.25 करोड़ लोगों से इलेक्शन कमीशन ने डॉक्यूमेंट मांगा है कि एक लिस्ट है 11 डॉक्यूमेंट की, उसमें चाहे आपका जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे आपका शिक्षा का प्रमाण पत्र हो, चाहे आपकी ज़मीन का दस्तावेज हो, चाहे आपको सरकारी नौकरी का कोई दस्तावेज हो, चाहे कोई पेंशन का दस्तावेज हो, उस तरह के दस्तावेजों की लिस्ट है। सभी के पास होना चाहिए। लेकिन ये भी सही है कि बिहार जैसे राज्य में, जहाँ इतना बड़े स्तर पर काम होना है, जहाँ जनसंख्या 13 करोड़ है, जहाँ गरीबी का स्तर भारत के एवरेज स्तर से बहुत ज़्यादा है, जहाँ शिक्षा का स्तर कम है, और इन सब के साथ साथ अब मानसून का समय है। कोसी नदी आपने सुनी होगी, द सोरो ऑफ बिहार। कोसी नदी हर साल बाढ़ से हज़ारों गाँवों को प्रभावित करती है। तो ज़रा सोचिए, जो व्यक्ति अपना घर छोड़ के बाहर निकल चुका है, जिस व्यक्ति को अपने गांव से प्रतिस्थापित कर दिया गया है, क्या उसके पास आज डॉक्यूमेंट मिलना आसान होगा? एक तो प्रॉब्लम ये है, शायद टाइमिंग थोड़ा गलत हो गया है। अगर इसको हम मानसून के सीज़न से पहले करते तो शायद आम जनता को इतनी परेशानी नहीं होती। दूसरी बड़ी परेशानी बिहार में है माइग्रेंट लेबर्स का। भारत सरकार का लेबर फोर्स सर्वे बताता है कि भारत में लगभग 11% पॉपुलेशन अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है काम करने के लिए, और बिहार में ये परसेंटेज 15 से 16% है। अगर 15 से 16% लोग बिहार के दूसरे राज्यों में गए हैं या अपने गांव से शहर में गए हैं, तो उन्हें अपने गांव वापस अपने घर पर रहना, अपने नाम को वोटर लिस्ट में शामिल कराना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या है। या तो उस व्यक्ति को अपना रोजगार छोड़कर गांव में घर पर बैठना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि लोकल चुनाव अधिकारी उसका नाम इलेक्टोरल लिस्ट से या वोटर लिस्ट से काट दें। तो सबसे बड़ी समस्याएं ये दो हुआ। तीसरी बड़ी समस्या है कि भारत में, पर्टिकुलरली बिहार में, शिक्षा का स्तर कम है और अंग्रेजी शिक्षा का स्तर तो उससे भी नीचे है। सो ऐप का प्रयोग कर पाना, वेबसाइट का प्रयोग कर पाना, डॉक्यूमेंट को सही से पढ़ लेना, क्या डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ने मांगा है उसको सही समय पर जमा कर देना, ये भी एक बड़ी समस्या है। और समस्या जनता की नहीं है। जो अधिकारी वहाँ बैठा है, जो बूथ लेवल एजेंट बैठा है, वो क्या टाइप करता है। कई जगह पर हमने देखा है जो मुद्दे सामने आए उसमें नाम गलत हो गया है, स्पेलिंग गलत हो गया है, एज गलत हो गया है। ये सब तो आपने भी देखा होगा, आप और हम सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमने भी ये समस्याएं फेस की है कि हमने फॉर्म में भरा कुछ और टाइपिस्ट ने डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय भर दिया कुछ और। तो फिर हमें फॉर्म 8 भरना पड़ता है उसको करेक्शन कराने के लिए। 3 तरह के फॉर्म इलेक्शन कमीशन देता है, फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8। फॉर्म 6 है यदि आपको अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराना है, फॉर्म 7 है यदि किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाना है, और फॉर्म 8 है यदि किसी के नाम में कोई करेक्शन है, कोई पता में करेक्शन है, फोटो में करेक्शन है। तो ये सब समस्याएं आती है कि कैसे फॉर्म को सही से भरें, कैसे स्पेलिंग सही से लिखे, कैसे इंश्योर करें कि जो टाइपिस्ट वहाँ कंप्यूटर पर बैठा है, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, वो हमारे नाम को, हमारी डिटेल को सही से भरे, बिकॉज आपके सामने तो वो भरेगा नहीं। तो ये समस्याएं आती है। उसे एक बड़ी एक समस्या और आती है कि यहाँ पर पॉलिटिसाइजेशन बहुत ज़्यादा है। जितनी दल उतनी आवाज़ें, और ये आवाज़ें ज़्यादातर एक नॉइज़ का रूप ले गई हैं। जनता के मन में डर की भावना पैदा कर दी है कि विमेन के वोट काट दिए हैं या माइनॉरिटीज़ के वोट काट दिए हैं। इलेक्शन कमीशन किसी धर्म के आधार पर काम नहीं करता, भारत सरकार किसी धर्म के आधार पर नागरिकों में कोई विभेद नहीं करती। हम एक सेक्युलर राष्ट्र है। तो ये
डर की भावना जो फैलाई जा रही है उससे आपको हमें बचना है, हमें अपनी एकता को बचाए रखना है, हमें सरकार में विश्वास रखना है। सरकार को अपना काम करना पड़ता है। और बिहार जैसे राज्य में जहां 13 करोड़ जनसंख्या है, जिसकी जनसंख्या दुनिया के 180 देशों से ज़्यादा है, केवल 15 देश ही ऐसे हैं भारत मिला के जिनकी जनसंख्या बिहार राज्य की जनसंख्या से ज़्यादा है। और एक और चीज़ मैं बताऊं आपको, अगर दुनिया के सबसे कम जनसंख्या वाले 100 देश ले लें आप, सबसे कम जनसंख्या वाले 100 देश, उनकी जनसंख्या को ऐड कर दें तो बिहार की जनसंख्या उससे भी ज़्यादा है। 100 देश एक तरफ और बिहार राज्य एक तरफ। इतने बड़े राज्य में जिसका भूभाग इतना फैला हुआ है, जहाँ पर बहुत सारी सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटीज़ है, जहाँ पर एजुकेशन का लेवल कम है, वहाँ पर समस्याएं आएगी। समस्या का समाधान गलती निकाल कर नहीं, गलती को सुधारने में मदद करके होता है। आपको हमें सबको मिलकर एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और इलेक्टोरल वोट लिस्ट के जो रिवीजन का काम इलेक्शन कमीशन ने लिया है, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कार्यक्रम आज चल रहा है, अगर हो पाए तो उसको हमें मदद करनी चाहिए। अगर आपके किसी मित्र ने, आपके किसी परिवार वाले ने इस SIR के समय किसी प्रकार की समस्या का सामना किया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताइए, ताकि हम उसको बाकी लोगों में फैला सके और जनता की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मदद कर सकें। आइए मिलकर एक नए भारत का निर्माण करते हैं। कमियां ना निकालें, अच्छाइयों की तरफ देखें। कमियां निकालने की बजाय कमियों को सुधारने में मदद करें। इट्स ईजी टू फाइंड फॉल्ट, इट्स डिफ़िकल्ट टू हेल्प इन रेक्टिफाइंग द फॉल्ट। सो लेट्स वर्क टुगेदर। आप क्या इस बारे में समझते हैं, आपके विचार क्या है इस मुद्दे पर, कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताइए। और अगर किसी और मुद्दे पर आपको वीडियो चाहिए, इस तरह का डिस्कशन आपको चाहिए, आप उसको लिखिए, उस पर भी हम आपके लिए कोई डिस्कशन बनाएंगे। सो डियर फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।